इसको भी मोबाइल में नोट कर लो। मुर्शिदाबाद वाला जो बाबरी मस्जिद के नाम पे आतंक फैलाया है ना, ये मस्जिद नहीं, ये राजनीतिक का अड्डा है। जी जी, ये मस्जिद नहीं बना रहा, ये राजनीतिक का अड्डा है। पहले टीएमसी में था, फिर बीजेपी में घुसा, निकालते उनका चेहरा देखते हो। इतना बड़ा तुम दलाल बन के बैठे हो। तुम कौन होते हो हितैषी मुसलमानों के बाबरी मस्जिद बनाने वाले? किसने ये पावर दिया तुझे कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनेगी? याद रखो, पूरा मुर्शिदाबाद बाबरी के नाम पे बना दो, लेकिन जो बाबरी मस्जिद थी वो आज भी फैजाबाद में है, कल भी फैजाबाद में था, सुबह क़यामत तक में बाबरी मस्जिद वहीं रहे। क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह। राजनीतिक का अड्डा बनाया। 6 दिसंबर को बुनियाद रखा। बाबर के नाम, बाबर कौन होता है? हम बाबर के नक्शे कदम पे नहीं चलते, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पे चलते। इसलिए इस चीज को बहिष्कार मुसलमान किया जाए। ये बाबरी मस्जिद के साथ मजाक है, इनके साथ पूरा सरासर नाइंसाफी है। ये बाबरी मस्जिद के नाम पे ये मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद के नाम से राजनीति का अड्डा बना दिया है। उन भोले भाले मुर्शिदाबाद के गरीबों को क्या पता कि ये नेता, उनका चेहरा देखो, जो बीजेपी में चुनाव लड़े वो मस्जिद बनाएगा, पता है कौन है? ये उन्हीं का एजेंडा है। इसलिए ऐसे राजनीतिक में ना पड़ो। कोई मुसलमान उस मस्जिद का सपोर्ट नहीं करता है। मेरी एक ही बावरी थी जो तोड़ा है, जबरदस्ती शहीद किया है, और अदालत ने भी कह दिया कि उनके नीचे न कोई मंदिर था, न कोई अवशेष मिला। आस्था के नाम पे फैसला भारत में होता है। अब तो अदालत में फैसले नहीं होते, फैसला कोई और होता है, अदालत में सुनाया जाता है। लेकिन तो याद रखो, आज भारत के मुसलमानों पर पूरी दुनिया की नजर है। जी जी, आपको पता है? आपको नहीं पता है? नवादा में 5 दिन पहले एक सरफराज करके फेरी वाला बेचारा कपड़े को सर पे लाद करके फेरी करता था फुल साइकिल में। ये गवाला के बरादरी, जिसको यादव बरादरी कहता है हिंदुओं में, वायरल करो वीडियो। और वो जाके उनको पूछा था पता, पीट पीट के उसको इतना मारा, इतनी रुसवाई, क्या पेंट तक उतार दिया, पेट्रोल तक बदन पे छिड़का, आग तक गर्म लोहे से मारा गया। 6-7 दिन हॉस्पिटल में मर गया। 4 आदमी को गिरफ्तार किया अभी, और 9 आदमी बाकी, 11 अभियुक्त तो बना उसमें 8। देखा आप? अतहर हुसैन नाम था ना, अतहर हुसैन नाम था। सुनो, आज मुसलमानों को मोम लिंचिंग किया जा रहा है। हुकूमत चुपैसी झारखंड में, जिसमें हेमंत सरकार को झोला में भर भर के मुसलमानों ने वोट दिया, उस हुकूमत में 18 मोम लिंचिंग मुसलमानों का हो चुका है अब तक। कहां हो? खेलोगे, पढ़ो इतिहास, पढ़ोगे तब ना। लेकिन तू ना घबरा, तू अपनी मस्जिदों को आबाद कर, तो अपने मस्जिदों को आबाद कर। अपने बेटा बेटी की शादी में सस्ता कर सस्ता। जो तुम 1.5 किलोमीटर तक जो टूनी बोल लगाते हो, गेट लेट फेट गेट सेट गेट, 3 लाख का पिंडाल, 1.5 घंटा वहां बाराती बैठता, 1.5 घंटा में 3 लाख। अफसोस नहीं है उस बेटे की बाराती में 3 लाख? जो बेटा निरा जाहिल है, 6वां पढ़ा नहीं, 3 लाख का पिंडाल, 7वां पढ़ा नहीं, 30 लाख 40 स्कॉर्पियो, मैट्रिक देखा नहीं, और मांगता है कि अंगूठी सोने के लेंगे। ये मुसलमान के हाल है। बेटा 5वां नहीं पढ़ा है, 6ठा मुंह नहीं देखा है, और बेटा शादी बल धुइन दे लियो, 32 को कर लीजिए गाड़ी, 32 को कर लीजिए। पढ़ा का छोड़ नहीं मान लो, देखो से 2 बोरा ले पढ़ा का नहीं मान लो। बगडबरा वालों, अब शादी भी हम पढ़ा का फोन अब बंद करो। बहुत दिन से फोड़ रहा है पड़ाका, आज से नहीं फोड़ रहा है। 10-20 साल से लोग सुन रहे पड़ाका फोड़ रहा है। 10, 20, 30, 40 टका पड़ाका में क्या होगा? क्यों पड़ाका पीछे पड़े हो? 2026 के शादी में अब पड़ाका फोड़ना बंद करो। बहुत दिन तक पड़ाका फोड़ लिया, कोई फायदा नजर आया? जब फायदा नहीं तो क्यों 10-20 टका बर्बाद करते हो पड़ाका फोड़ के? अब शादी में जाना 2026 में पड़ाका लेके मत जा मेरे दोस्त। अब जाना तो 10-20 को बम लेके जाओ। एक को बम एकदम दिरहग मार, समझिया घर ही उड़े थे। एक ही बम मारो,
पूछना ये कौन टा बोल महिला वाला समझिया ओकोटम दूगो मान छटका वाला लास्टम डना माटी फिट करी उड़ा दे छटका समझिया बोल खत्म समझी अब चल लियो जन्नत। अब सोच नहीं लगता इस्लाम के नाम पे शरीयत के नाम पे सुन्नत मुस्तफा के नाम पे पड़ाका फोड़ते हो। एक दिन तुम पड़ाका फोड़ते हो 12 महीना हम लोग को जवाब देना पड़ता है कि सुन्नी है मसल के आला हजरत वाले हैं। जो मसल के आला हजरत वाले होंगे वो डीजे पड़ाका नहीं करेगा। तेरा बेटा पढ़ेगा बाप के सामने कहेगा बाबा नबी के नाम पे हमने गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों पे चला था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था, चौक पे ऐलान किया था। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। वाह क्या बात है, क्या बात है। मुसलमान शादी में बर्बाद है, आज मुसलमान मोबाइल में बर्बाद है, आज मुसलमान चोरी पैसा घर बैठ ले बोल कमाइयो, घर बैठ ले 3 गो छौनी हो बोल 2 गो वाटेम लागल 2 गो वाटेम लागल और अब वो पैसा अपने खा खा करके हम लोग को खिला रहा। हम लोग भी खत्म है, एकदम खत्म। एगो बच्चा चुप नहीं कर पाते। पहले खाली बचवा देखते थे चुप हो जाता था, अभी बचवा फूंकते हैं तो यार चीचा। अभी एक जगह बोला झारखंडी बाबा, मतलब बाबा है कि जो नहीं फूंक पे 2-3 गो बच्चा लाया। अरे बाप, बोल झारखंडी बाबा बचवा दोपहर से चुप नहीं होता है। धीरे धीरे लाया, हल्का सा फूंके हजरत, चिल चिल्लाने लगा। बोल हजरत एक ठीक से फूंक, कलियवरी फूकने गिर मयो काम तो बोल का है कली ATM मार ले लो घचवाल खिया दिल को 40 दिन सर खत्म। 5 लाख मांगा था, डीजे बजाया, बेटी बाप घर से 5 लाख डिमांड किया, वहां भी मौलाना खिला दिया। अच्छा मस्जिद में भी चोरी पैसा लगा रहा है। ATM चोर मार लिया, क्या करता है, कहाँ डकैती करता है, और कढ़ैया उठाने के लिए रे बाप 2 लाख नारे तकबीर जिंदाबाद कराए उठा दौड़ो करो। क्यों इस तरह मस्जिद मत बनाओ, टुटले घर में पढ़ो ना। मैं हक बोल के जा रहा हूँ, सच बोल के। मैं चापलूसी नहीं कि आप 100 टका दे दोगे हम आपको जन्नती मुसलमान कह देंगे। हम खुद जन्नत में जाएंगे नहीं सोच रहे हैं। जी जी बिल्कुल। खुदा के वास्ते कभी भी हराम की कमाई मस्जिद में मत लगाना मेरे दोस्त। खपड़े के मकान में नमाज पढ़ लेना। कभी भी हराम का पैसा मस्जिद में 1 रुपया मत लगाना, वरना सब ले दे के बराबर हो जाएगा। 5 लाख खर्चा हुआ मस्जिद में, 10 लाख खर्चा किया, और 10 लाख में अगर 9 लाख 10 लाख में 9,90,999 टका अगर आपने पाक पैसा लगाया और 1 रुपया हराम का देके सबको बराबर कर दिया। 1 ड्राम पानी में 1 ढक्कन पेशाब काफी पूरा बर्बाद करने के लिए। 1 ड्राम दूध में इतना सा जहर है काफी उसको खत्म करने के लिए। 1 ड्राम दूध में 1 नींबू का 1 फुटा मार दो, उससे पूरा नींबू खत्म, दूध खत्म हो जाएगा। खुदा के वास्ते आहिस्ते आहिस्ते बनाना, चोरों का पैसा मत लगाना। ये मैं कह के जा रहा हूं नहीं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, कमेटी जिम्मेदार है, सदर सेक्रेटरी जिम्मेदार है। जानबूझ के मत लगाओ। अगर वो जान रहा है कि इसके घर में और पैसा है, वो देता है, उनसे ले लो। उनके और कारोबार है तो ले लो। और जानते हो नीठा पूरा खानदान इसी को खाता पीता है, उस पैसे से मत लगाओ मेरे दोस्त, वरना सबकी मस्जिद बर्बाद हो जाएगी। नमाज पढ़ोगे अल्लाहू अकबर नियत करोगे, मक्का नहीं खाली मस्जिद का पंखा दिखाई देगा, कितना स्पीड घूम रहा है। आज क्यों नमाज में मन नहीं लगता है? मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पांव में तीर लगा, लोगों ने निकाला, अली चीख गए रुक जा, तीर मत निकाल। लेकिन जब मौला अली नमाज में खड़े हो गए तो उनके साथियों ने पांव से तीर खींच के निकाल लिया। अली नमाज में खड़े ही रह गए। जब सलाम फेरा तो पांव के नीचे से खून बह रहा था। अली ने पूछा क्या बात है, बैठे क्यों हो? साथियों ने कहा अली आपके पांव में तीर लगा था, नहीं पता, हम लोगों ने खींच के निकाल दिया, आपको खबर नहीं मिली? मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूब गया था, ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। अभी भी दिल में खोट लेके बैठा है, बेटा है, लेकिन पछे हाथा उठा दे। और याद रखना जो तुम मांगते हो ना, तो जो चोरी करता है मोबाइल से ना, वो चोर है। घर में घुसता है वो चोर है, घड़ी नोचता है वो चोर है, लेकिन बेटा बाप जो बेटी बाप से मांगता है वो चोर नहीं, डकैत है।
क्या सही वो तो बात। धोखा दे के मांगता है। और तुम सीना तान के बोल 10 को लेके जा रहे हैं, तैयार रहना डेट दे करके, और खाटी में बैठ के बस 4 लाख लेंगे। ये हराम है, ये हराम खाओगे तो वो चोरवा और आप में कोई फर्क नहीं है। दाढ़ी रख करके 3 लाख में बेचोगे तो चोरे घर तुम जग बैठे। तौबा कर, ये रिश्वत हराम। आज तुम अपने बेटे के शादियों में जो फजूल खर्ची करते हो, ये खाना जो 3-3, 4-4 को 5-5 को आइटम, बिरयानी अलग, उसके बाद फिर पकोड़ा देता है। पहले नहीं देता, ये अभी जी चावल की कोईटा चिकन पकोड़ा यार खाए वाला छोनी देख भी नहीं ला तो सब खत्म है। वो दे रहा है, उसके बाद फिर चमचा से चिंटा से उठा के दे रहा है। कसम खुदा की अफसोस लगता है। गरीब के बेटी बगल मोहल्ला में है, उसी घर के सटले को बेटी 22 साल की गरीब से शादी नहीं दे पा रहा, उसी के बगल में 5-5 को 6-6 को आइटम। घर से बाराती आया है, अलुआ भुंजिया खा के, और पूछता है बोल क्या आइटम बना है। चेहरा देखोगे ढसा हुआ, और जब टेबल पे बैठ जाएगा बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस मांगता है, और अपने खाली हड्डी दिखा रहा बदन में। कसम खुदा की बेटी बाप अगर अपने कलीजा भून के खिला देगा बाराती को ना, फिर भी बाराती में कहेगा कलीजे में लुफोक से गुरुद्वारा न पालियो। ये हाल है बेटा बाप का। इतना बड़ा भिखमंगा बन गया है। घर बनाया तुम, पलंग देगा बेटी बाप 50,000 का, सामान सोएगा तेरा बेटा, शर्म नहीं आती है। गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, शर्म नहीं आती है। अलमारी गोदरेज देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। कुर्सी देगा चेयर बेटी बाप बैठेगा तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा एकदम फितरा जी या तो तौबा कर, फितरा उठाया तो तौबा कर। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो, ताकि बेटा कहेगा बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, काट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा, आमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। आज का जलसा 110% कामयाब बोला था, 1 बजे बजे खत्म हो जाएगा। 2 बजे लोग हिल नहीं रहे, आप लोग हिलिए। हालांकि मुझको अभी मैं इतना वायरल हो गया हूँ कि मैं पूरा हिंदुस्तान में भी तारीख दे नहीं पाता। बड़ी मुश्किल से हमको लगता है, बहुत 3-4 महीना बाद हम लोकल में बोल रहे हैं। लोकल में बोलने का जैसे इसी इलाके में बहुत हम आते थे, नहीं आ पाते, तारीख दे नहीं पाते। पूरा हिंदुस्तान में लोग परेशान है, क्योंकि मेरा एक क्लिप वायरल हुआ है। मेरी तकरीर में किस्सा नहीं, कहानी नहीं, लतीफा नहीं, चुटकुल्ला नहीं। मैं जितनी देर अभी तक बोला, कोई लतीफा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला, कोई हंसी की बात नहीं। मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि लोग मुस्कुरा भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं। लेकिन कुछ इलाके के मौलवी का पेट में दर्द उठा, मेरे खिलाफ बोलना शुरू किया। इतना बोला मेरे खिलाफ कि कहाँ जो गड़ा गया पता नहीं चलता, खत्म, इलाके से उठ गया। ये वो मिलाद नहीं पड़ रहा है यार। हम लोग हवाई जहाज में सफर करने लगे, 1-1 महीने में 3-3 से हवाई जहाज सफर किए इस महीने में। ये क्यों? ये मेरी माँ की दुआ है। कुछ मौलवी लोग मेरे खिलाफ बक के देखा, झारखंडी क्यों बुलाते हो, झारखंडी क्या करता है, तो तुम बड़े यहाँ तकरीर करते हो तो प्याज का है रुपये लगल है बरिया में, यहाँ तकरीर क्या? खिलाफ बोलता है, खिलाफ, झंडा वाला खिलाफ, हलुआ बोले खिलाफ। भैया झंडा किताब ही में है, लेकिन वो लोग नहीं समझते कि किताब क्या है, इसलिए उसको हम झंडा मांस में दिखा देते हैं। हलवा किताबे के अंदर है, हलवा बाहर नहीं है। हाँ, हलवा किताब में तब हम लोग पकाते हैं, लेकिन उन लोगों को किताब सुझाई दिखाई देगा तब ना। हमारे बड़े बड़े उलमा किताब दिखा चुका है, उसको अब किताब दिखाने की जरूरत है, उसको अब चूल्हा डेगची दिखा रहे। ये मेरे बोलने का अंदाज है। उसमें कुछ मौलवी लोग टिप्पणी किया, सोचा के चमक जाएंगे, चमकेगा खा कहते धान डंगावे लगा। इसलिए कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है, रज़ाक रब है। किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। जलने वाले हमेशा जलेंगे, चलने वाले हमेशा चलेंगे। आज झारखंडी बाबा पूरे हिंदुस्तान में इसलिए जाने जाते हैं कि हमने आलिम के हक में तकरीर किया, इमाम के हक में तकरीर किया, बेटी बाप के हक में तकरीर किया, माँ के हक में तकरीर किया, बीवी के हक में तकरीर किया, शोहर के हक में तकरीर किया। आज हमारे इलाके में जो कुछ नौजवान आज जो माँ से मोहब्बत करता है, मेरी
तकरीर का असर हुआ है। मैंने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लोग क्लिप काट के क्या वायरल के बोला और सास ससुर के कदम के नीचे क्या है, ये भी कहा। आप लोग खुद जानते हैं सास ससुर के कदम के नीचे क्या है। लेकिन सास ससुर को भी मानो, माँ बाप को भी मानो। माँ बाप तेरे घर का मेहमान है, माँ बाप महान है, माँ सास ससुर मेहमान है। इसलिए मेरी माँ बहने तू सुन, अगर तुम अपने सास ससुर की खिदमत छोड़ के अगर तू अपने माँ बाप की खिदमत करेगी, कयामत में तेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए कि एक दुल्हन के लिए, बहू के लिए सास ससुर की खिदमत जरूरी होती है। और बेटा अगर माँ बाप को छोड़ के अपने सास ससुर की खिदमत करेगी, तू करेगा तो उसके कयामत में हिस्सा नहीं होगा। इसलिए मेरी माँ बहने तू अपने शोहर से मोहब्बत करना। नौजवानों तू बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, समाज से कर, उलमा से कर, सबसे मोहब्बत करो। लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक से। आज का जलसा 110% कामयाब। 1 घंटा से ज्यादा मैंने वक्त ले लिया और मैं चाह रहा था कि और कुछ देर बोल दूं, लेकिन आप लोग थक गए हैं काफी देर तक। 10 बजे 9 बजे तक बैठने की वजह से आप लोग थके हुए महसूस कर रहे हैं। और माशाअल्लाह हम जरूर आएंगे। मेरी तकरीर जितनी हुई इस्लाह मुआशरा पर, नमाज पर हुई है और इबादत पर हो गई। हर चीज़ों पे मेरी गुफ्तगू फरमाइश तो लोगों ने बहुत किया था, बाबा इस पर तकरीर करना, बाबा उस पर करना। लेकिन एक बात याद रखना, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहा तो उठा के या रसूल अल्लाह। लेकिन एक बात है, मैं जब से आया हूँ पहली बार मजमा को बोलते नहीं देखा। अजमत रजा इतना पढ़ा लेकिन मजमा नहीं बोला। मुफ्ती जहांगीर साहब तकरीर के मजमा नहीं बोला। देखिए, जब भी आगे बैठोगे तो कभी बोला करो, आगे बैठोगे बोला करो। और चैनल वालों एक वार्निंग आज ले लो, आखिरी वार्निंग है। अगर हमारे चैनल में जो तुम उल्टा सीधा लिख रहे हो, जो छाप देते हो, इसको बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तुम्हारे हर्ष निकाल देंगे, पूरा चैनल बर्बाद करके रख देंगे। जो भी चैनल लिखोगे कायदे से लिखना, थंबनेल जो बनाओगे कायदे से थंबनेल बनाना। जो जानवर का फोटो, हीरो का फोटो, लड़कियों का फोटो जो डालते हो ना, इससे हम इससे हम आप लोग का आज वार्निंग दे के जा रहे हैं। हम दोबारा वार्निंग देंगे, मोबाइल चेक करेंगे, सीधे तुम्हारे मोबाइल पे हम शिकायत दर्ज कर देंगे। और तुम्हारे मोबाइल को बंद छोड़ के रख। मेरा एक यूट्यूबर रांची में मिला है, कहा कि मौलाना आप खाली मुझको नाम लिख के दीजिएगा, हम उसका पहुंच बहुत है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट से भी है ना, इंजीनियर भी। कहा कि मुझको दीजिएगा, मुझको 24 घंटा उसका चैनल खत्म कर देंगे। इसलिए आप चैनल वालों से गुजारिश है कि जो कायदे से लिखना, फोटो कायदे से देना, बढ़िया है। नहीं अभी कल वो वीडियो डाला है, परसों 15,000 1.5 लाख देख लिया, कोई 50,000 देख रहा। सीमांचल का जल वीडियो है, क्यों उतना देखता है लोग? वो साधारण लिखता है, लेकिन नहीं, यूट्यूबर लोग बर्बाद करके रखा। थोड़ी सी मस्जिद में कोई होगी, उसी को काट के वायरल कर देगा। सलमान अजहरी को जेल पहुंचाने वाला यूट्यूबर था। अभी हम लोग से सीमांचल में कफिल उमर के साथ थोड़ा मामला, वो उछाल रहा है, वही सब काट करके उछालते। और तो अच्छी चीज नहीं मिलती आप लोगों को। इसलिए चैनल वालों के माध्यम से बात पूरे हिंदुस्तान पहुंचेगी, जितने चैनल वाले हैं। इसलिए चैनल वालों से गुजारिश है कि अच्छी बात लिखना, अच्छा काम करना। और जब भी तुम लोग घर में अभी जाना, अभी घर जाते हो, एक काम सीख के जाओ, एक जलसे से पैगाम लेके जाओ। अभी सोना है आप लोगों को, सोना। ये बच्चा लोग जा रहा है, ये सब दिखा ही रहा, सब पबजी मास्टर है, गिर लागो सब मास्टर के बाप, कसम खुदा की हजरत, बर्बाद ही लड़कों से। अच्छा, उसके माँ बाप कितना खत्म है, उसके माँ बाप भी खत्म है। अच्छा, बेटा 10 बजे रात तक गली में बैठे और बाप माँ सोया रहे तो उसको नींद कैसे आती है? माँ बाप, तुम लोग भी गेम खेलता है बेटा? खुदा के वास्ते मत गेम खेलो, वरना जवानी में गुजरात बम्बे में जब काम करोगे, बीवी यहाँ रहेगी, तुम गुजरात में रहोगे, ना बीवी देख पाओगे ना तुमको बीवी देख पाएगी। खाली फोने में बता बोल, खाली बोल लेनिया चल गए पल मन माया कहाँ से तो लो बोल, तोर माया हमर करिया खाया गिलो नया ओकर बता बोलियो। लड़का बॉम्बे से पैसा देना बन, बुढ़वा बुढ़िया फैसला करी बैठो। ये हाल हो गया अभी तक। आजकल लोग कौन बाप को पूछ के जाता है कि क्या लाना है, क्या खाना है, लेकिन बीवी को पूछ के जाता है क्या ला देंगे, क्या खाना है। नहीं पूछ पाया, मोड़वा जाकर के हेलो हेलो की खे मन करो, रोल हो, चिकन रोल, चिकन चिल्ली। बीवी को खिलाना हराम नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन ये नहीं, बीवी जहां कह देगी, शोहर बाजार में है, माँ के पास गया, लेकिन माँ को कभी बेटा कहीं नहीं पूछा कि क्या खाना है, बाप को नहीं पूछा क्या खाना है, लेकिन बीवी को पूछेगा बोल क्या खाना है। नहीं पूछ पाया तो मोड़वा जाके फोन करेगा, हेलो अरे कौन सी खेबी, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप 15 गो यानी कौन हम रख दे।
पनिया पहले पी चेक कर लो कि लागे। खिलाओ अपनी बीवी को गुपचुप, हराम नहीं है। अपनी बीवी को खिलाना रसूल की सुन्नत है, लेकिन उस बूढ़ी माँ को खिलाओ जिस माँ के कदम में जन्नत है। मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी के कदम में नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना बन, मुफ्ती बन, मालबल टैर से घर मकान बना ले, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। 10 मौलाना बैठा के घर में दुआ करा गारंटी नहीं, 10 हाजी को बैठा के दुआ करा गारंटी नहीं, 10 इलाके का पीर को बुला के दुआ करा गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ खाली कांपते हाथों से तेरे घर में आंचल उठा दे, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा दे, वो माँ की दुआ कबूल होती है। माँ का चेहरा बेटा देख ले मोहब्बत से, 1 हज का सवाब होता है। 1 साल देखे तो कितना सवाब होगा, 10 साल माँ का चेहरा देखने पे नेकियों का पहाड़ होगा। और माँ बाप को देख के निकलोगे, मुसीबत होगी तो माँ की दुआ के सदक़े में मुसीबत टल जाएगी। इमाम हुसैन करबला जा रहे थे, 2:30 बजे रात उठ के अपनी माँ फातिमा की कब्र पे गए। ए माँ तेरा बेटा हुसैन है, मदीना छोड़ रहा है। ए माँ तेरा बेटा हुसैन मुसाफिर बन रहा है। ए माँ तेरा बेटा हुसैन करबला जा रहा है। ए माँ तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा हुसैन करबला में कामयाब होगा। पता ये चला परदेश जाने से माँ की दुआ ले लेना, ये इमाम हुसैन की सुन्नत। वाह 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 वाह, क्या बात। इंशाअल्लाह जी जी, कभी मौका मिलेगा, जिंदगी सलामत रहेगी तो जरूर आएंगे। मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो, कभी बुलाना हो, लोग नंबर के लिए परेशान रहता है कि बाबा नंबर नहीं मिलता है। 99 39 10 35 35 ये मेरा पर्सनल नंबर है। 99 39 10 35 35 ये मेरा पर्सनल नंबर है। जब भी जरूरत पड़े फोन करना, बीमार हो, तबीयत खराब हो, फोन करना। बगडौरा में किसी गरीब की यतीम की बच्ची की शादी हो रही है, 100 रुपया 200 रुपया अगर घर गांव में उठाते हो, मुझको भी फोन करना, 500 रुपया हम भी, 1000 रुपया हम भी भेजेंगे, जरूर देंगे। जब भी आपके गांव में कोई तबीयत खराब हो, बीमार हो, मुसीबत हो, कर्जा करके पैसा करके बीमारी इलाज करते हो, गांव में पैसा उठाता है 10 100 रुपया, तो हमको भी याद करना, हम भी देंगे। हम लोग खाली जलसे में नहीं आते, हम लोग मदद भी करते हैं इंशाअल्लाह। 99 39 10 35 35 इजी नंबर है, इसको लिख लेना। मौलाना मौलवी सहारा मत लो कि इमाम साहब बुला देंगे, डायरेक्ट फोन करना, बाबा हम आपको बुलाना चाहते हैं, इंशाल्लाह तारीख खाली मिलेगी। जितने लोगों ने फरमाइश किया, सब फरमाइश तो पूरी नहीं कर सके, लेकिन कुछ जरूरी जो बातें थी उस बातों को मैंने पेश किया। इंशाल्लाह फिर वायरल वीडियो जितने आप सुने हैं, कभी मौका मिलेगा आएंगे, जरूर सुनाएंगे। पूरा मजमा दिल से, कहाँ से? दिल से सुनो। कहाँ से? ए बेटा दिल कहाँ रहता है? देखो ये लड़का कितना जल्दी बता रहा है, ये लोग दिल के मास्टर है, ये सब दिल के दीवाना है रे बाबू। तो ने फट से बता दिया दिल यहाँ रहता है। इन लोगों को कापी चेक करना, कापी हम दिल पान पात लिखे दे, तीर मेर दे, क्या बोल, दिल घायल है। दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, व्यक्ता समानता समता मानवता, दिल की अथाह गहराई में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौजूद काबिल कदर उलमाए किराम, अदब के दायरे में बैठे सामने किराम, पर्दे के आड़ में बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत देर से बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बाओ जाओ बेटा, घूमो, जाओ, तुम भी जाओ बेटा, जाओ बेटा, बाप जाओ, पूरा खानदान उठ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब जाओ। आप भी जाइए। ओ आप आ रहे हैं, आइए आइए, फूल माला चढ़ा दीजिए। खाली मलबे में चलो चढ़ा या मुँह दखल दियो, ये अब नया मच ये मोहब्बत है। अच्छा मोहब्बत हम तो लोग मोर ले। हाँ, मलबा संगे संगे कुछ दीवो करे, लोग मजार पे चढ़ाते हैं, आज जिंदा पर चढ़ा रहे हैं। दे चढ़ा बेग लो जा, हम तो सब बहन दे हमर कपड़ में बढ़िया। चलो उठाओ, बड़ा अच्छा, ये मोहब्बत है। इन लोगों ने
बहुत दिन से बना के रखा है, अब पैसा जब लगा है तो चढ़ाना भी चाहिए और बहुत जरूरी भी है। इसको रखो, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ आइए सब मुझको देखिए, जब तक नहीं देखोगे बात नहीं बनेगी। इतनी मेहनत से घर छोड़ के, ठंडा छोड़ में आए हो, कम्बल रजाई छोड़ के, कुछ सुनने के लिए, कुछ बुझने के लिए। तो हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाजी इश्क का खींचा करें, अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है, और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, बड़ी मेहनत के साथ मैं यहाँ कैसे आया, किस तरह आया, कहां से आया, हम क्यों अपने दुख और दुखड़ा सुनाएंगे। हम आ गए, जनाब मोहम्मद जमशेद साहब ने, इनकी आवाज बैठ गई फोन करते करते। हमने वादा किया कि हम आएंगे, 2-4 महीना पहले प्रोग्राम लिखवाए थे, बीच में भूल भी गए थे, तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन हम आ गए। मस्जिद देखे तो दिल गदगद नहीं गदागद हो गया। बड़ी अच्छी जगह में बेहतरीन मस्जिद बन गई, कम वक्तों में बहुत अहम अच्छी बन गई है। बस अब सिर्फ मस्जिद बना के जलसा करके खाली चुपचाप खाटी में सुतल मत रहना, नमाज भी पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है। नमाज के बगैर इंसान अधूरा है, नमाज नहीं तो कुछ नहीं। अभी जो हम लोग चेहरा में देखते हैं, ठंडा में कितना क्रीम लगाते हैं तब कुछ चमकता है। कयामत के दिन कोई क्रीम, कोई पाउडर, कोई फेयर एंड लवली नहीं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, उनका चेहरा कल मैदाने महशर में सबसे ज्यादा चमकेगा। दुनिया में रहोगे तो चमकेगा, दुनिया छोड़ोगे कफन में चमकेगा, कब्र में जाओगे वहां चमकेगा। आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। थोड़ा बहुत बोला कीजिए।